हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के साथ साथ हिंदी के भी प्रश्न लगाते हुए चलेंगे। इसमें मैंने उसी कंप्यूटर के प्रश्न को इंक्लूड किया है जो पिछले व्यापम के हर पेपर में पूछा गया है बार बार। देखिए, अब क्या है, कंप्यूटर के भी प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे ही, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा और आराम से समझते हुए लगाते हुए चलिए, ताकि जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्रत्येक इंटरनेट कनेक्शन करने वाले पॉइंट का होता है। तो जो इंटरनेट कनेक्शन से संबंधित ये प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं URL, ऑप्शन बी IP एड्रेस, ऑप्शन सी वेब एड्रेस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी इंटरनेट कनेक्ट से संबंधित जो है वो IP एड्रेस से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, यूट्यूब क्या है? ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी वीडियो मेकर वेबसाइट, ऑप्शन सी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, ऑप्शन डी वीडियो सॉफ्टवेयर। तो देखिए, वर्तमान में आप जो वीडियो देख रहे हैं वो यूट्यूब में ही है, तो इसी प्रकार आप याद रखिए कि वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर को पूछा है जो इनमें से नहीं। ऑप्शन ए है ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन बी चेन प्रिंटर, ऑप्शन सी बैंड प्रिंटर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये जितने भी प्रिंटर है वो सब इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? ऑप्शन ए असेंबलर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो असेंबलर और कंपाइलर दोनों मशीन लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, तो प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी जो है माउस वो इनपुट डिवाइस है, वो इनपुट देता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? ऑप्शन ए थर्मल फ्लैट बैंड। तो थर्मल फ्लैट जो बैंड है वो प्रिंटर का एक प्रकार है, बाकी जो है ऑप्शन पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है इसमें। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी बाइनरी अंकगणित, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाइनरी अंकगणित जो है वो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण आधार है, बिल्कुल याद रखिए कि बाइनरी अंकगणित। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, पिक्चर कोष्टक में लिखा हुआ चित्र या तस्वीर जिन छोटे छोटे डॉट से निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं पूछा है? तो ऑप्शन ए इमेज, ऑप्शन बी पिक्सल, ऑप्शन सी मैटर, ऑप्शन डी पॉइंट्स। तो याद रखिए कि छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर के पिक्चर बना होता है, तो उसे पिक्सल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं, प्लॉटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक। तो डॉट मैट्रिक जो प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। देखिए, प्रिंटर संबंधी जो प्रश्न है वो एग्जाम में कई ठो आते हैं, तो बिल्कुल याद रखिए कि प्रिंटर वाला जो सेक्शन आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए, और निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी व्हाट्सएप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, अगर आप यूज करते होंगे अपने फोन में तो आपको पता ही होगा। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर को प्रारंभ करने हेतु आवश्यक है? ऑप्शन ए उच्च स्तरीय भाषा, ऑप्शन बी निम्न स्तरीय भाषा, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर स्टार्ट हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा है? तो उबंटू, ऑप्शन बी फ्री BSD, ऑप्शन सी ओपन सोलिटरी, ऑप्शन डी मैकिन्टोश। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आएगा, मैकिन्टोश जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, MS वर्ड सॉफ्टवेयर के कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या खुलता है पूछा है? तो ऑप्शन ए सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आते ही है, फंक्शन की से संबंधित जो प्रश्न है वो आते ही है। अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं? तो एकल डॉक्यूमेंट पूछा इंटरनेट में, तो ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी वेबसाइट, ऑप्शन सी वेब पेज, ऑप्शन डी फाइल। तो याद रखिए, वेब पेज जो होते हैं एकल डॉक्यूमेंट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी प्रकार 17 नंबर जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर। देखिए, सूखी स्याही का प्रयोग जो है लेजर प्रिंटर में होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, कंप्यूटर वास्तव में समझता है? ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय भाषा, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन डी असेंबली भाषा। तो मशीन जो है, मशीन भाषा को कंप्यूटर समझता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अगला जो प्रश्न है, MS एक्सेल में खाली स्थान एक फलन नहीं है, तो यहाँ पर बिल्कुल याद रखिए जो फलन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट आएगा। ADD जो ऐड वाला जो फंक्शन है वो एक फलन होता है MS एक्सेल में। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, साइबर
साइट या साइबर राइट वायरस है। तो याद रखिए कि साइबर राइट जो वायरस है विंडोज़ वायरस होते हैं। बिल्कुल एकदम गांठ बांध के रख लीजिए कि ये जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। ये वाले प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए GIF, ऑप्शन बी JPG, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। GIF और JPG दोनों से जो चित्र फॉर्मेट की पहचान होती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। तो ऑप्टिकल डिस्क के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर ए ब्लू-रे, ऑप्शन बी DVD, ऑप्शन सी CD-ROM, ऑप्शन डी जिप फाइल। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा, जिप फाइल ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस में hostop@yahoo.com में hostop क्या कहलाता है। तो यहाँ पर याद है कि ये यूजर नेम कहलाता है। स्टार्टिंग @ जितना भी उसके आगे का रहेगा वो यूजर नेम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगला जो प्रश्न है, इंटरनेट में सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को कहते हैं। ऑप्शन ए सर्च पोर्ट, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी सर्च स्टेशन, ऑप्शन डी सर्च पार्टिकल। तो कि सर्च इंजन कहेंगे किसी भी इंटरनेट में अगर किसी को अपन को सर्च करना है तो सर्च इंजन के थ्रू होता है। ऑप्शन जो अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए CD की मेमोरी DVD से अधिक होती है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी DVD की मेमोरी CD से अधिक होती है, तो ये एकदम करेक्ट है। DVD की मेमोरी CD से सही होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगला जो प्रश्न है, 1260 नामक कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का वायरस का उदाहरण है। ऑप्शन ए बूट सेक्टर, ऑप्शन बी माइक्रो, ऑप्शन सी मल्टीपल टाइप, ऑप्शन डी जो है पॉलीमार्फिक। तो याद रखिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। जो 1260 है वो पॉलीमार्फिक वायरस है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है। ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिए कि लेजर प्रिंटर जो है वो पेज प्रिंटर के रूप में कार्य करता है। अगला जो प्रश्न है, वेब की भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी C#, ऑप्शन सी HTTP, ऑप्शन डी HTML। तो यहाँ पर याद रखिए कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है। तो ऑप्शन ए MS-DOS, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी विंडोज, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। देखिए ये जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, तो याद रखिए कि ये तीनों का इस्तेमाल किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने या कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है पूछा है। तो बिल्कुल याद रखिए कि यहाँ पर जो VDU है ऑप्शन नंबर सी वो उसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न देखते हैं, GIF का तात्पर्य क्या है। GIF का फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शन नंबर ए ग्राफिक आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेट, ऑप्शन बी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो याद रखिए GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है, टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो दरअसल याद रखिए टेलीफोन में वर्तमान में ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे इसको समझ लीजिए कि ये गलत है ये प्रश्न। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, पेरिफेरल परिधि का तात्पर्य क्या है। देखिए पेरिफेरल जो कंप्यूटर से लगे हुए जितने भी एडिशनल जो मशीन होते हैं उसे पेरिफेरल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, कंप्यूटर से जोड़े गए डिवाइस को कहते हैं। अगला जो प्रश्न है 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस चिकित्सकीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर के पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आएगा, उपरोक्त सभी होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। दरअसल व्यापम द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पर मिसप्रिंट ये दरअसल विलोपित हो गया था, व्यापम ने इसे विलोपित कर दिया था क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा था, जबकि उपरोक्त में से सभी होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिए TCP का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूप में, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है पूछा है। तो देखिए कंप्यूटर में आदमी पहले इनपुट डालता है, फिर प्रोसेस करता है कंप्यूटर, फिर आउटपुट आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है, MS Excel का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु बटन को दबाते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर एडिट करने के लिए F2 बटन का उपयोग किया जाता है। कौन से? F2 का। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, WYSIWYG का तात्पर्य क्या है। देखिए इसका फुल फॉर्म पूछा कंप्यूटर के टर्म्स में। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन नंबर ए जो है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है पूछा है। ऑप्शन नंबर ए इनपुट,
आउटपुट डिवाइस पर नियंत्रण रखना, ये बिल्कुल है। ऑप्शन बी यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर को चुनना, ये भी है। ऑप्शन नंबर सी जो है कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, सीपीयू, टाइम आदि को आवंटित करना, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी जो है हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लेवल में ट्रांसलेट करना, नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये दरअसल असेंबलर का काम है, जो हमने थोड़ी देर पहले प्रश्न में देखा। अगला जो प्रश्न है अल्टा विस्टा क्या है, देखिए अल्टा विस्टा जो है वो एक सर्च इंजन है याहू का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है पूछे है, तो आउटपुट डिवाइस जो है VDU है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा है, तो याद रखिए यहाँ पर ओपेरा जो है ये दरअसल एक प्रकार का सर्च ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा, बाकी सब जो है एंटीवायरस है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर, निम्नलिखित में से वोलाटाइल मेमोरी या अस्थायी स्मृति वाले मेमोरी कौन सा है, तो याद रखिए जो वोलाटाइल जो मेमोरी है वो प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, क्योंकि इसकी मेमोरी कुछ देर बाद मिट जाती है अपने आप। इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं, तो याद रखिए इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको मॉलवेयर कहते हैं। और अगर ऑप्शन में स्पैम होता तो उसको भी ले सकते थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आएगा। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है, ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा क्या है, दरअसल ये जो प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। दरअसल ईमेल में आप बहुत ही बड़ी बड़ी फाइल को भी भेज सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं करता, तो एयरटेल करता है, BSNL भी करता है, भारतीय रेल जो है वो इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है, तो MS वर्ड भी वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड स्टार भी वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड पैड भी वर्ड प्रोसेसर है, तो उपरोक्त सभी जो है वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगला जो है MS पावर पॉइंट में किस स्लाइड शो को प्रारंभ करने हेतु किस बटन का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए कि F5 दबाने से स्लाइड शो शुरू हो जाता है। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी है, तो याद रखिए कि जो प्राइमरी मेमोरी इसमें पूछा है तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं रोम, ऑप्शन बी CD रोम, ऑप्शन सी DVD, ऑप्शन डी फ्लैश ड्राइव, तो याद रखिए कि जो रोम है वो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं, मल्टीमीडिया का तात्पर्य पूछा है, तो मल्टीमीडिया यानी बहुत चलचित्र और साउंड जो एक साथ होते हैं उसको मल्टीमीडिया कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए पिक्चर, ऑप्शन बी साउंड, ऑप्शन डी एनिमेशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा मल्टीमीडिया से तात्पर्य। देखिए इसके साथ साथ हम 10 प्रश्न हिंदी के भी देखते हुए जाएंगे, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं वो भी हिंदी के रिपीट होते हैं। 10 में से एक प्रश्न कंफर्म है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसी प्रकार हम देख लेते हैं हिंदी के 10 प्रश्नों को। एक प्रश्न जो है, अगला जो प्रश्न है, एका एक में कौन सा समास है, दरअसल अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, बिल्कुल याद रखिए, जब पहला पद अव्यय होता है तो वो अव्ययी भाव रहता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, देखिए बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द पूछा है, तो अक्षत, अगर आपको ये नहीं पता है कि अक्षत यानी चावल होता है तो चावल को अक्षत बोलते हैं। ऑप्शन बी ओंठ यानी जो लिप्स होते हैं, ऑप्शन सी प्राण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, तो याद रखिए कि उपयुक्त सभी जो है वो बहुवचन में उपयोग होते हैं, क्योंकि अक्षत भी हम चावल को चाहे बहुवचन हो चाहे सिंगल वचन हो उसमें अक्षत ही बोलेंगे, और ओंठ को भी वैसे ही बोलते हैं और प्राण को भी वैसे ही बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए, तो देखिए जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो स्त्रीलिंग चुनने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप ऑप्शन को अपने वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। जब आपका वाक्य जो है वो स्त्रीलिंग की ओर इशारा करता है मतलब वो स्त्रीलिंग है, तो इसमें आप देखिए जो तलवार है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। आप इसको वाक्य में प्रयोग करके देखिए, जैसे तलवार की धार बोलते हैं, तलवार का धार नहीं बोलते, तलवार की धार, तो इस प्रकार से आप बिल्कुल याद रखते जाइए। अगला जो प्रश्न, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, इस वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए, तो देखिए सर्वाधिक अधिकार प्राप्त जो शासक उसको अधिनायक बोलते हैं, याद रखिए। ऑप्शन सी, क्योंकि आपने जब जनगण मन बोला होगा, हमारा राष्ट्रगान है, तो उसमें अधिनायक वर्ड आता है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो देखिए उल्लंघन में उत, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, उत्धन लंघन होता है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही वर्तनी है चुनिए। अगर आपकी हिंदी थोड़ी सी स्ट्रांग होगी तो आप पढ़ के एक ही बार में समझ सकते हैं कि गृहिणी जो वर्ड है एकदम करेक्ट है, गृहिणी। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, गौण शब्द का सही विलोमार्थी शब्द है, तो यहाँ पर याद रखिए कि जो गौण शब्द है उसका ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, अनिवार्य, ऑप्शन बी मुख्य, ऑप्शन सी सामान्य, ऑप्शन डी विशेष, तो यहाँ पर बिल्कुल याद रखिए कि जो 57 नंबर जो प्रश्न है उसका मुख्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। जो गौण होता है वो मुख्य का विलोम है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों में कुल कितनी संख्या होती है, तो ये भी एकदम प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 11 स्वर होते हैं, उसको याद रखिए। और छात्रज्ञा इनमें से क्या है, तो छात्रज्ञा जो है संयुक्त व्यंजन है,
बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न आते ही हैं। अगला जो प्रश्न है, उस्ताद का पर्यायवाची पूछा है। तो उस्ताद का पर्यायवाची जो शब्द है वो निपुण भी है, दक्ष भी है और गुरु भी है और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आएगा। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न वो एग्जाम में आते हैं, इसलिए हमने इसे इंक्लूड किया है। अगर मान के चलिए इनमें से कोई भी प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आपसे आसानी से बन जाए। और व्यापम जो है अपने प्रश्नों को अक्सर रिपीट करते रहते हैं, इसलिए हमने ये जो प्रश्न श्रृंखला है वो आपके लिए लेके आया है, ताकि आगे चल के आपसे कोई भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो वो आसानी से बन जाए और आप एकदम इसको कंठस्थ करते हुए चलिए, ताकि